हे हेलो गाइस, आई होप आप सब बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे। आपने दिवाली भी अच्छे से एंजॉय करी होगी। आप लोग सोच रहे हैं कि बहुत दिन से कोई वीडियो नहीं आई, क्या हो गया। लेकिन एक्चुअली गाइस थोड़ा सा मेरे बिजी चल रहा था। लेकिन कोई नहीं, अब मैं आपको जो आप मेरे क्वेश्चन आए थे कमेंट पे मैंने देखा था, और एक बार विश थैंक यू वंस अगेन। आप लोगों ने इतना सारा मेरे को कमेंट किया, लाइक किया, शेयर भी किया, और मेरे सब्सक्राइबर 72 से थे, अब वो 94 या 93 पहुंच गए हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, और जल्दी से इसको आप 100 कर दीजिए। आई नो आप लोग ज़रूर करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट माय वीडियो। आज की वीडियो में लेके आया हूँ ग्रूमिंग के पर्पज़ के ऊपर। व्हाट इज़ द ग्रूमिंग? आप लोग आई नो जानते होंगे ग्रूमिंग क्या होता है। नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ आपको कि ग्रूमिंग क्या होता है। ग्रूमिंग का मतलब होता है ग्रूम। ग्रूमिंग जो निकला है शब्द, वर्ड निकला है ग्रूम के पर्पज़ से। ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा। ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा। दूल्हा मतलब जैसे कि जब शादी में कोई, आप देखा होगा दूल्हा कोई होता है, तो वो उस दिन सबसे अच्छा दिखना चाहता है कि सब लोग उसको देखेंगे और सब उसको देखेंगे कि वो आया, दूल्हा है यहाँ पे। तो वो क्या करता है कि वो जाता है सैलून में, अच्छे से बाल सब कराया, क्लीन शेव हुआ और फेशियल कराया उसने, अच्छे से कपड़े पहने, नई न्यू वॉच, न्यू क्लोथ्स, न्यू शूज़, सब कुछ न्यू न्यू रखता है, बिल्कुल विद आयरन, बिल्कुल मेंटेन हर चीज़ को अपने आप को रखता है कि सब उसको बिल्कुल नोटिस करें, जैसे कि वो बिल्कुल अलग दिखे सब में वो। तो यही हमारे इस होटल इंडस्ट्री में एक, इसीलिए हम उसको ग्रूमिंग कहते हैं कि जो जो लोग बाहर से आ रहे हैं, सिटी से या दूसरे स्टेट से, दूसरे मीटिंग के पर्पज़ पे, या फिर दो लोग कोई और आ रहा है बाहर से सेलिब्रिटी, तो वो आपको देखेगा, आपको जज करके वो आपके होटल का रूम को देखेगा, आपके स्टाफ को जज करेगा कि यहाँ का स्टाफ कैसा है। पहले वो तो पहले आपसे मिलेगा। सपोज़ करिए कि मैं शाश्वत मिश्रा, एक फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट में होटल ओबरॉय में जॉब कर रहा हूँ, और कोई बाहर से सेलिब्रिटी या कोई भी गेस्ट आया, उसने मेरे से उसने मेरे से इंटरेक्ट किया, ठीक है। तो उसने, मगर वो मैं ही अगर अच्छे से नहीं पहना होगा, मेरे नेल्स बड़े होंगे, मेरे स्पाइस होंगे, मेरी बियर्ड्स बड़ी सी होगी, क्लोथ मेरे विद आयरन नहीं होंगे, तो वो क्या समझेगा कि यहाँ का कोई स्टाफ ही ऐसा है, तो यहाँ की फिर रूम सर्विस कैसी होगी। आप लोग समझते हैं मेरी बात को, कि अगर वो सोचेगा कि यहाँ का स्टाफ ही ऐसा है, तो यहाँ की रूम सर्विस कैसी होगी। सो दैट्स वाई देन वी हैव टू, कि हमें अपने ग्रूमिंग मेंटेन रखनी चाहिए। हमें हमेशा अपने बियर्ड्स एंड अपनी हमेशा क्लीन शेव होना चाहिए, बाल हमारे कटे हुए, एंड नो, कोई भी रिंग विंग नहीं पहनना चाहिए, बिल्कुल हमारी ड्रेस बिल्कुल प्रॉपर चाहिए। तो इसीलिए हमेशा हमें एक मेंटेन चाहिए। मैंने देखा था कि मैंने लास्ट वीडियो में बहुत से क्वेश्चन आए थे कि सर प्लीज़ बताइए कि हमारी आइचम में ड्रेस कैसी होती है, और हमें क्या बियर्ड में रख सकता हूँ, क्या मैं बड़े से स्पाइसी बाल रख सकता हूँ, क्या मैं मुस्टैचिक रख सकता हूँ या नहीं। गर्ल्स में के क्वेश्चन आए थे कि सर क्या मेरी ड्रेस क्या होती है आइचम की, अभी कॉलेज ओपन नहीं हुए हैं तो मैं कैसे ड्रेस खरीदूँ, क्या मैं यहीं से ले लूँ तब मैं कॉलेज जाऊँ या वहाँ लूँ। तो आज मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट माय वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं बॉयज़ की। ओके, तो बॉयज़ की जो हमारी आइचम की ड्रेस होती है वो हमारी होती है, फर्स्ट होता हमारा होता है एक वाइट शर्ट हमको लेनी पड़ती है। वाइट शर्ट होती है, 3 आपको वाइट शर्ट चलेंगी। वाइट शर्ट 3, ठीक है। वाइट शर्ट आपकी चलेगी एक फ्रंट ऑफिस में ही, और एक हमारी, क्योंकि 3 हम लोग क्यों ले लेते हैं कि इसे क्योंकि हमारी जो ड्रेस होती है वो उसको हम रोज़ साफ़ करते हैं, कि इससे हमारी कोई भी इसमें गंदगी या फिर कोई भी वो गंदा ना लगे, वो वाइट क्लीन रहे। जब भी हम कोई कॉलेज में जाएँ या फिर कोई उसमें सेमिनार में कुछ में गए, तो हमारी ड्रेस बिल्कुल प्रॉपर अभी से प्रॉपर रहे, क्योंकि अभी से हम लोग मेंटेन करना स्टार्ट कर देंगे तो आगे चल के जब हम ट्रेनिंग पे जाएंगे या फिर आगे जॉब पे पर्पज़ पे जाएंगे इंटरव्यू में, तो हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, फेस ना करना पड़े। तो अभी से हम अपनी एक हैबिट डाल लेते हैं अभी से ही, तो हमारी ड्रेस रोज़ उसको साफ़ होती है। तो इसीलिए तो अगर रोज़ कोई चीज़ हम साफ़ करेंगे तो वो थोड़ा घिस जाएगी ना। तो इसीलिए हम 3 शर्ट ले लेते हैं, एक हमारे फर्स्ट ईयर में, एक सेकेंड ईयर, एक थर्ड ईयर। 3 साल हमारी 3 शर्ट काम आती है। वाइट शर्ट आप ले लीजिए कोई भी, और उसके बाद सेकेंड हमारा होता है ब्लैक ट्राउज़र, वो भी सेम 3 लीजिएगा। ब्लैक कलर का बिल्कुल सिंपल ट्राउज़र, कोई भी बिल्कुल सिंपल जो ब्लैक ट्राउज़र होता है, सिंपल वाइट शर्ट एंड सिंपल ब्लैक ट्राउज़र, ये तो आपका 2 हो गए, ठीक है। ये 3 और ये 3 दोनों आपको लेना है।
उसके बाद वे फॉर्मल होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक आता है ये हमारा एक होता है शेफ़ का कोट। शेफ़ कोट होता है वो, उसमें लोगो होता है, यहाँ पे आपके आईएचएम का लोगो होगा, आपका नाम यहाँ पे लिखा होगा, जैसे कि मैं हूँ आईएचएम जयपुर का स्टूडेंट, तो मेरा यहाँ पे लिखा होगा आईएचएम जयपुर एंड नीचे शाश्वत मिश्रा, ओके, फर्स्ट ईयर शाश्वत मिश्रा एंड ऊपर आईएचएम जयपुर का लोगो बना होगा। तो वो अपना हमारा एक कॉलेज का सिंबल होता है, लोगो होता है, ठीक है। हम यहाँ पे कॉलेज में इस कॉलेज में कर रहे हैं स्टडी। तो ये हमारा शेफ़ का कोट हो गया, वाइट कलर का कोट होता है, वो लेना पड़ेगा आपको। एक होता है शेफ़ का ट्राउज़र। शेफ़ का ट्राउज़र आता है ग्रे टाइप, शायद ग्रे में होता है, ठीक है। शेफ़ ट्राउज़र होता है वो आपको आप जाएंगे आप तो खुद ही आपको शॉप वाला दे देगा कि कहेंगे शेफ़ का ट्राउज़र दीजिए आपको आईएचएम जयपुर का, तो वो खुद आपका वहाँ का ट्राउज़र निकाल के दे देगा, ठीक है। ये तो बात हो गई हमारे ट्राउज़र की। अब आता है एक वेस्ट कोट। आप लोग को, बहुत लोग को नहीं मालूम है वेस्ट कोट क्या होता है, आपको मालूम है बहुत, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको नहीं मालूम है कि वेस्ट कोट क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि वेस्ट कोट एक वी नेक का आता है। सपोज़ करिए कि हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं कोटी। कोटी नहीं होता, आपने देखा होगा केटी हमारी पूरी आती है, लेकिन वेस्ट कोट वी। आपने कभी शादी पार्टी में गए होंगे तो देखा होगा वेटर लोग पहने रहते हैं वी कलर का नेक का और हाफ कोटी होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं वेस्ट कोट। एक आपको वो लेना पड़ेगा। और एक आता है एक किचन का स्कार्फ, जो हमारे उसमें काम आएगा, हमारे फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जब हम शेफ़ का कोट पहनेंगे तब हमारी स्कार्फ यहाँ पे हम लगाते हैं ऊपर। ये कोट पहना, यहाँ पे मैंने स्कार्फ लगा लिया, वो स्कार्फ कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा वाइट एप्रन फुल। उसकी लेंथ 2 होती है, वो पूरा ऊपर से लेके नीचे तक पूरा एप्रन होता है, फुल एप्रन होता है। एक आपको लेना पड़ेगा वाइट एप्रन फुल, 2 आपके वहाँ से मिलेंगे कॉलेज से, 2 ही आपके काम आएंगे। और एक आता है आपका शेफ़ की कैप। देखा होगा अपने को बहुत से शेफ़ लोग कैप पहने रहते हैं ऊपर, तो वो आपकी हो गई शेफ़ कैप, ओके गाइस। सो नेक्स्ट होता है हमारा वेटर क्लोथ वाइट। वेटर का क्लोथ है, वेटर के आपने देखा होगा बहुत से हैंड में एक क्लोथ पहने रहता है, हैंड में रखे रहता है कि जिसमें कोई भी अगर हल्का से उसके हाथ में कोई गंदी चीज़ लग गई तो उससे साफ़ कर लेता है। या फिर आपने बहुत से बड़े बड़े 5 स्टार होटल में गए होंगे तो वहाँ पे वेटर एक हाथ में लिए एक टॉवल टाइप में लेके चल रहा होता है, तो उसको कहते हैं वेटर क्लोथ, ठीक है। एंड नाउ लास्ट ऑन द लिस्ट ब्लैक बो। एक ब्लैक बो टाई आती है जो हमारे फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लोग पहनते हैं, उसमें पहनते हैं हमारी एफ&बी डिपार्टमेंट में, की बो टाई होती है। जब हम वेस्ट कोट पहनेंगे और वाइट शर्ट नीचे ब्लैक ट्राउज़र ऊपर फुल टाई नहीं बो टाई लगती है जो होती है हमारी। एंड डस्टर आता है, डस्टर आपको मालूम होगा, ओके। फिर ब्लैक शू ऑक्सफर्ड के बाटा कंपनी के लगते हैं, ब्लैक शू ऑक्सफर्ड के बाटा। और कोई भी हमारे पूरे इंडस्ट्री में होटल इंडस्ट्री जितने भी हैं, जहाँ भी आप वर्क करने जाएंगे वहाँ भी आपको ऑक्सफर्ड के शूज़ चलेंगे। यहाँ पे आप अगर पढ़ रहे हैं आईएचएम में, SIHM में, किसी भी पढ़ रहे हैं वहाँ पे आपको ऑक्सफर्ड के ही चलते हैं शू, चाहे SIHM हो चाहे IHM हो, कोई भी आपका कॉलेज हो, ओके। नेक्स्ट वन ब्लैक बेलियन फॉर गर्ल्स। गर्ल्स के लिए ब्लैक बेलीस होता है। बाकी ड्रेस गर्ल्स की बॉयज़ की सेम रहती है, खाली बस वही शूज़ का फ़र्क होता है। शूज़ में गर्ल्स बॉयज़ के ब्लैक शू ऑक्सफर्ड के होते हैं बाटा के, और गर्ल्स के होते हैं ब्लैक बेलीस होते हैं। बेलीस थोड़ी सी हील टाइप में होती है, इसको इंग्लिश बेलीस कहते हैं गर्ल्स के लिए। एंड नेक्स्ट वन कॉलेज का लोगो तो सेम होता ही है। फिर एक आप बस ग्रीन टी शर्ट ले लीजिएगा, ग्रीन कोई भी टी शर्ट चलेगी आपकी, कॉलर वाली कोई और सिंपल ग्रीन कलर की कॉलर टी शर्ट। एंड ब्लू कलर की सिंपल जीन्स, नो डैमेज जीन्स, नथिंग, ओनली सिंपल जीन्स, ओके। एंड प्लेन डिज़ायर शूज़ जो होते हैं वो ले लीजिएगा। और एक फुल हाफ का एप्रन आता है, एक फुल मैंने आपको एप्रन बता दिया, एक हाफ एप्रन होता है, हाफ एप्रन ले लीजिएगा। और एक कैप बस। एंड ब्लैक कैनवास के एक शू आते हैं, अगर आपके पास हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो फिर एक ब्लैक कैनवा के शू लीजिएगा फॉर्मल वाले, ठीक है। ओके गाइस, ये तो बात हो गई हमारी ड्रेस की। अब बहुत से क्वेश्चन लोगों के आए थे कि ड्रेस मैं क्या अभी से लूँ या वहाँ जाके लूँ। वैसे मेरे हिसाब से अगर मैंने क्या किया है, मैंने एक्चुअली वाइट शर्ट और ब्लैक ट्राउज़र जो सेम रहेगी वो तो कहीं चेंज होगी नहीं, चाहे मैं जयपुर में लूँ चाहे मैं यहाँ लूँ। इसीलिए मैंने ड्रेस जो है मैंने खाली बस वाइट शर्ट ब्लैक पैंट इसलिए लिया है। बाकी कोई अगर प्रॉब्लम होगी तो मैं जाके वहाँ पे बाय कर लूँगा, ओके। तो मेरे हिसाब से आप भी ड्रेस
अभी वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट यहीं से लीजिए, बाकी जो आपकी ड्रेस बचेगी मतलब शेफ कोट और इन द कैप एंड द एप्रेन एंड द वेस्ट कोट दिस एंड बाटा शूज़, तो ये विल आप बाय कर लीजिएगा जयपुर में जब आप कोई कॉलेज आपको रिपोर्टिंग होगी। ओके गाइस, तो वैसे तो अभी तो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट चल रही हैं हमारी, तो अब ये हमारी ग्रूमिंग की बात हो गई, ड्रेस की बात हो गई। तो अब आप लोग को सोच रहे होंगे कि अब थोड़ा, मैंने कहा था कि नोट्स की वीडियो मैं आपको दूंगा, लेकिन एक्चुअली था कमेंट में आए थे बहुत से लोगों के कि सब प्लीज़ बताइए ड्रेस क्या होता है एंड ग्रूमिंग क्या होता है, तो इसीलिए मैंने बता दिया आपको। अब बात कर लेते हैं बियर्ड्स की और हेयर पे कैसे रखने हैं आपको, मुस्टैच कैसे रखने हैं, कोई भी आपको टैटू वैटू बनवाने हैं कि नहीं। तो गाइस मैंने बहुत से अपने सीनियर से बात करी, टीचर से बात करी, और मेरे एक दो ब्रदर्स भी हैं जो इस समय होटल ओबराय में और ताज में जॉब कर रहे हैं, तो मैंने उनसे बात करी, तो उन्होंने मेरे से खाली सिर्फ इतना ही कहा कि शाश्वत फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारी इस इंडस्ट्री में आपको बिल्कुल क्लीन शेव रहना है फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर आपका कोई कॉलेज या आपका होटल वाला अलाउ करता है तो आप हल्की सी बियर्ड रख सकते हैं, नहीं तो फिर आप बिल्कुल अलाउ नहीं है आपको। और जो हेयर हो गया, हेयर आपके यहाँ से और यहाँ से बिल्कुल पीछे से बिल्कुल जीरो होने चाहिए, और यहाँ बाल आपके आगे नहीं आने चाहिए, और बीच में आपके बाल होने चाहिए, ठीक है। और मुस्टैचेस आप रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। और नेल्स आपके बिल्कुल कटे हुए, और गर्ल्स आपको बन बनाना है पीछे, ठीक है। और टैटू वैटू आपको ऐसा कोई बिल्कुल अंदर होना चाहिए, अगर आपके हाइड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर बाहर इनसाइड में दिख रहा है तो इट्स नहीं, वो अलाउ नहीं है आपको। टैटू वैटू भी बनवाना है, आप किसी को मन है या किसी को शौक होता है बनवाने का टैटू का तो अंदर बनवा सकता है, लेकिन वैसे आपको टैटू बाहर आपको नहीं दिखना चाहिए, अंदर ही, क्योंकि गैस के टाइम में टैटू कभी नहीं आना चाहिए। लोग कहते हैं बाल क्यों ना मैं बड़े रखूँ और क्या क्यों अलाउ नहीं है इस इंडस्ट्री में, तो सिंपल सा सॉल्यूशन यही है कि गाइस कि अगर आप कोई भी गेस्ट के सामने, अगर सपोज आप भी बैठ रहे हो, कोई एक वेटर आपके सामने या कोई भी रूम सर्विस वाला आपके सामने कुछ लेके आया और उसका हल्का सा भी आपके खाने में एक बाल भी गिर गया, तो आप हो या कोई भी अनदर पर्सन हो तो वो भी गुस्सा हो जाएगा कि यार ये खाने में बाल गिर गया, बहुत गुस्सा हो जाएगा, बहुत कस्टमर बहुत गुस्सा हो जाता है इस चीज़ में। तो इसीलिए हमारी इस इंडस्ट्री में कि हम बाल बिल्कुल हाइड रखिए, इससे कि बाल भी एक भी खाने में ना गिरे। ओके गाइस, तो इस बात का, और नेल्स बिल्कुल कटे हुए हो, हल्के से भी अनहाइजेनिक ना हो, कि आपको यही हमारी ग्रूमिंग कहलाती है। इस इंडस्ट्री में यही मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि ग्रूमिंग। दो थिंग इसमें इस इंडस्ट्री में तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क हार्ड, सेकेंड and the English is proper, and the third not the least is your grooming. First is your work hard, you have to do work hard more and more, and the second one is your dress grooming is your dress code is best, and your hairstyle and your clean shave, your nails is proper, and so this is very most important. And the last not the least it's your English is proper. When you're talking to a customer, any other person or the guest, then you talk to that person is very proper manner, and you don't have feel any inhibitions or any other problem. Okay guys, so अगर आप किसी भी कस्टमर से गेस्ट से बात कर रहे हैं तो आपके उसको लगना चाहिए कि एक हमारे यहाँ का एक अच्छा से गेस्ट बात कर रहे हैं, जिससे वो आपसे इम्प्रेस हो जाए कि नेक्स्ट टाइम जब आपके इसी होटल में आए तो वो बोले कि हाँ वही शाश्वत मिश्रा को बुलाइए जो हमारे मुझसे लास्ट टाइम मैंने उससे बात की, क्योंकि उनका नेचर बहुत अच्छा है, उनका बात करने का स्टाइल बहुत अच्छा है, उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, उनकी सर्विस बहुत अच्छी है, तो वो एक आपके ही ऊपर इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है, एक आपके इस होटल का आपका नाम अच्छा होगा कि होटल ओबराय का फ्रंट ऑफिस बहुत अच्छा है, डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, वहाँ का जो सर्विस डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, वहाँ का जो मैनेजमेंट है बहुत बढ़िया है। ओके गाइस, सो प्लीज़ ग्रूमिंग पे ध्यान दीजिए, इंग्लिश पे ध्यान दीजिए अपनी, और अभी से ही ग्रूमिंग की हैबिट डाल लीजिए। सो माई नेक्स्ट वीडियो विल कम, जल्दी आएगी। सो प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो एंड कमेंट एंड शेयर इट, ज़रूर करेंगे आप लोग, मेरे को पता है, और मैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो नोट्स के ऊपर ज़रूर लाऊंगा जल्दी से, आपकी बिल्कुल भी लेट नहीं करूँगा। दिवाली के चक्कर में लेट हो गया था, लेकिन अब नहीं होगा गाइस, सो डोंट टेक टेंशन, माई नेक्स्ट वीडियो विल कम जल्दी। ओके, सो बाय बाय गाइस, एंड आई होप आप लोग को मेरी वीडियो समझ आई होगी, और आप लोग ड्रेस अभी से ही वाइट शर्ट एंड ब्लैक पैंट ले लेंगे, और थैंक यू सो मच गाइस।
बाय बाय, सी यू।